हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 की अकाउंटेंसी से आज मैं बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के आपके पास डीकेगुएल बुक है, आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के वीडियोस बता रखे हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बताना, कॉस्ट अब गुड्स सोल्ड बताना और ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते, इस सब को बताया था। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस। एक्चुअली में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक ही साथ बनता है, एक ही फॉर्मूले बनता है। बट आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम होते हैं, जिसके बाद आप इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, एक ही अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बताते हैं। मैं हूं नकुल सर और आप देखें द इक्विनेस गुरु। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। देखिए पार्टिकुलर्स बहुत सारे दे रखे हैं, बस आपको छांटना है कि डेबिट में क्या क्या आएगा और क्रेडिट में क्या क्या आएगा। क्रेडिट में हम जितने भी इनकम्स हैं, यानी कि जितनी भी रिसिप्ट्स है वो एंट्री करते हैं, जबकि डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस है, और वो एक्सपेंसेस कौन सा होना चाहिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है उसको हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। लेकिन क्रेडिट साइड में सबसे पहला जो एंट्री होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद कैलकुलेट होता है। तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपने अभी देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है इसमें 7,69,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब जितने भी एक्सपेंसेस है, जरूरी नहीं सीरियल से हो, आपको जो एक्सपेंसेस समझ में आ रहा है, जो आपके पढ़ते हुए जो भी आ रहा है उसको लिख दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बुक में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस अमाउंट है 12,000। जो मैं यहाँ पर लिखते रहा हूँ, ध्यान रखा, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन आगे इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, अगर आप इसी तरह का कोई आइटम होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही आप एंट्री करेंगे। उसके बाद है चैरिटी, अमाउंट है 3,000। ऑफिस लाइटिंग 5,000। लॉ चार्जेस 5,800। एडवर्टीजमेंट 14,200। बैंक चार्जेस 1,200। टू कमीशन। कमीशन के बारे में एक चीज़ ध्यान देना है आपको। कमीशन अगर नॉर्मल खाली कमीशन दे रखा है वो जो है एक्सपेंस होता है, लेकिन कमीशन के आगे अगर कमीशन रिसीव्ड लिखा हो या कमीशन के आगे क्रेडिट लिखा हो वो इनकम होता है, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट रेंट रेट एंड टैक्सेस 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है? इनकम होता है, तो उसकी एंट्री करेंगे हम क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस वाले कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम होगी, तो इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। सन्ड्री इनकम, सन्ड्री इनकम है तो इनकम लिखा हुआ है, इसकी भी एंट्री हम यहाँ करेंगे। सन्ड्री इनकम 6,000। उसके नीचे दे रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,100 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,500। नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था तो यहाँ डालेंगे कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड्स। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस
16,000। फिर आपका फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस ये है 13,500। एस्टेब्लिशमेंट expenses 2,500 to miscellaneous expenses 7,100। डिस्काउंट रिसीट आपका इनकम होता है तो इनकम साइड में डालेंगे यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड 6,200 to traveler salary 60,000। फिर है जीपीएस, सारे के सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा था इस क्वेश्चन में, तो कोई छाटने की जरूरत है, सारा का सारा आ गया। कमीशन क्रेडिट देखिए लिखा हुआ है तो इनकम साइड में डाल दीजिए कमीशन क्रेडिट, है ना, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्रेडिट साइड में आ गया, दैट इज 2000। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल कीजिए तो देखिएगा, अगर आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया ये, तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 7,95,200, ठीक है। और हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जो भी आइटम दे रखे हैं इन सब का, तो इन सब का टोटल करते हुए हमारे पास कितना आ जाएगा डेबिट साइड का, ये जाएगा 2,23,200। अब क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5,72,000। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। इसकी उठा के हम लिखाएंगे डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट्स, कितना आ गया 5,72,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे 7,95,200 से, और यहाँ भी हो गया 7,95,200, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका था, खाली आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम होते हैं, तो छाट के लिखना, इस पर कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।